नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या राहुल इस देश के बदलते हुए मिजाज को समझना चाह रहे हैं या फिर कांग्रेस की उस भूल को सुधारना चाह रहे हैं जिस भूल की वजह से कई प्रदेशों में कांग्रेस हाशिए पर है। जी हाँ, जिस तरीके से कल केरल के पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद जिस अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया कि हिंसा अगर होगी तो हम खड़ा रहेंगे और हिंसा करने वाला कोई भी हो हम उसके साथ कभी खड़े नहीं रहेंगे। मतलब साफ है कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी भले ही वो 2024 में हमारे साथ क्यों ना हो, वो भले ही मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री पद से हटाने को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं, मुहिम में हमारे साथ क्यों ना हो, लेकिन उनके उन गलत इरादों के साथ मैं खड़ा नहीं दिखूंगा। ये संकेत राहुल ने साफ कल केरल के अपने यूनिट के नेताओं से मुलाकात के बाद स्पष्ट कर दिया है। मतलब साफ है कि अधीर रंजन जो कुछ भी कर रहे हैं, ममता भले ही कह रही है कि सीपीएम और कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा है पंचायत चुनाव के दौरान, क्या वो हिंसा सही है? क्या उस हिंसा के सहारे 2024 में मोदी के हटाने की मुहिम को एक अलग रंग दिया जा सकता है? क्या बड़ा सवाल है। और राहुल ने इन सवालों का जवाब पूरी तौर पर खुल कर दे दिया कि हम इस तरीके की हिंसा के खिलाफ हैं, चाहे वो मुहिम आगे बढ़े या न बढ़े। और ये जो साहस है, ये साहस कांग्रेस बरसों बरस से खो चुकी थी और यही वजह था कि बिहार जैसे राज्य उनके हाथ से निकल गया कि भाई धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लालू उन तमाम बातों को उन्होंने स्वीकार करता रहा, जिसके कारण उसके आधार जनाधार धीरे धीरे खिसकते चले गए और आज वो हाशिए पर है, आज लालू की कृपा पर है। कई ऐसे मौके आए, चाहे 91 का मौका हो, 2000 का मौका हो, हमेशा कांग्रेस अपने विधायकों को लालू के समर्थन में खड़ा रखा और अपना नुकसान करता रहा। अशोक चौधरी जैसे प्रदेश अध्यक्ष को भी हटाना पड़ा लालू की दबाव की वजह से। तो अब हमें लगता है कि ये चीज़ें अब बदलने वाली हैं। कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से रखने की कोशिश की है कि अब ये कांग्रेस पुराना कांग्रेस नहीं है, या मैडम से आपके बेहतर रिश्ते हैं तो मैडम के सहारे आप कुछ ऐसा नहीं करवा सकते हैं जो राहुल को स्वीकार नहीं है। साथ ही राहुल ने कई तरह की ऐसी चीज़ें की बिसात बिछाई है जिससे वो चीज़ों उनके तक वो बातें पहुंच रही हैं जिन बातों तक उन पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए बंगाल में ममता के खिलाफ पूरी स्टेट यूनिट का खड़ा रहना और केरल में जो वामपंथी पार्टियों का जो एक हिंसक स्वरूप है उसके खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे हुए हैं और उन दोनों के साथ जिस तरीके से राहुल अपने को कनेक्ट कर रहा है, मतलब साफ है कि आने वाले समय में भी राहुल इन मसलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो मसला की वजह से विपक्षी एकता को लेकर सवाल क्यों न खड़े हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या राहुल वाकई में भारत जोड़ो यात्रा के बाद इतने परिपक्व हो गए हैं, या भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक बना था कांग्रेस के अंदर में विचारों को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या वाकई में उनको अब राहुल खुलकर चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं? अधीर रंजन के सहारे हो या केरल कांग्रेस के सहारे हो, जो संदेश वो देना चाहते हैं, क्या वो संदेश देश के आने वाले राजनीति को प्रभावित करेगा? क्या इसके सहारे जो इस तरीके के लोग हैं जो चाहते हैं राष्ट्र स्तर पर बदलाव हो, लेकिन जो हिंसा फैलाने वाली पार्टियां हैं उनका भी विरोध होना चाहिए, क्या राहुल ये भी संदेश देना चाहते हैं हम भ्रष्टाचारियों के साथ हैं लेकिन भ्रष्टाचार में हम संलिप्त लोगों के खिलाफ हैं, ये भी जब जरूरत हो तो हमें दिखाने की जरूरत पड़े तो हम दिखाएंगे। हिंसा के साथ आप खड़े हैं, आप गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, भले हम आपके साथ हैं लेकिन आपके उन एक्ट के साथ हम नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से राहुल ने दिखाने की कोशिश की है, ये एक अलग तरीके का संदेश राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, जो ये समझते थे कि एकता के बाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस कंप्रोमाइज़ करती हुई दिखेगी। लेकिन बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान और केरल में हाल में हुए हिंसा को देखते हुए राहुल ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड साफ दिखा रहा है कि राहुल अब उस मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो 2024 में कामयाब हो या ना हो।